कल जुमे पर विरोध की प्लानिंग फेल हो गई थी क्योंकि योगी फोर्स ने तैयारी ही ऐसी की थी। लेकिन वक्फ बिल को लेकर गुस्सा कम नहीं हुआ। कईयों के मन में विरोध की आग अभी भी भड़क रही है। वक्फ बिल विरोधियों की धमकियों को देखते हुए योगी आदित्यनाथ अभी कोई रिस्क नहीं ले रहे और इसीलिए उत्तर प्रदेश में इस बार हर बार के मुकाबले पहले से ज्यादा तैयारी की गई है। काशी, मथुरा और अयोध्या समेत 42 जिलों में हाई अलर्ट है। योगी फोर्स और ड्रोन एक्टिव है ताकि कोई भी कट्टरपंथी राम जन्म के मौके पर किसी भी तरह से वक्फ बिल का बदला न निकाल सके। जुमे पर ट्रेलर था, रामनवमी पर खतरा बड़ा है। वक्फ बिल पर गुस्से की आग रामनवमी पर निकालेंगे। खतरा अभी टला नहीं है, विरोध की आग अभी बुझी नहीं है और इसलिए इस बार रामनवमी पर वक्फ वालों से बड़ा खतरा है। कल रामनवमी, शहर शहर मंदिर सजे हुए हैं। रामनवमी पर भव्य जुलूस निकालने की तैयारी हो रही है। पूरे उत्तर प्रदेश में रामनवमी से पहले रामचरितमानस का पाठ हो रहा है। जगत जननी मां भगवती की सिद्धि प्रदान करने वाली तिथि है। सिद्धिदात्री के रूप में कल हम जगत जननी मां भगवती की पूजा करेंगे और साथ साथ जगन्नयनता प्रभु श्री राम की जन्म दिवस का कार्यक्रम भी रामनवमी का पावन पर्व पे होगा। एक तरफ मंदिरों में भक्त पूरे उत्साह से रामनवमी आयोजन की तैयारियों में जुटे हैं, तो दूसरी ओर शहर शहर मंदिरों और हिंदू इलाकों की सुरक्षा बढ़ा दी गई। शुक्रवार को देश के कुछ शहरों में भाईजान ने वक्फ बिल के खिलाफ प्रदर्शन किया था। मुंबई में मस्जिद के बाहर प्रोटेस्ट हुआ था। कोलकाता में सड़कों पर बड़ा प्रदर्शन हुआ था। अहमदाबाद में भी वक्फ बिल के बहाने हंगामे की कोशिश हुई थी। लेकिन यूपी में वक्फ बिल को लेकर जुमे पर कोई हंगामा, कोई प्रदर्शन नहीं हुआ था। जुमे की नमाज शांति से निपट गई थी। किसी भी शहर में कोई हंगामा नहीं हुआ। जुमे पर विरोध का प्लान फेल हुआ तो क्या रामनवमी से लेंगे बदला? अयोध्या में राम जन्मोत्सव की भव्य तैयारियां हो चुकी हैं। अयोध्या धाम स्वर्ग जैसा दमक रहा है। राम मंदिर और उसके आसपास भव्यता दिख रही है। कोई अयोध्या में वक्फ बिल पेश होने का बदला न निकाल ले, इसलिए इस बार रामनगरी में सुरक्षा बेहद सख्त है। अयोध्या की सड़कों पर त्रिनेत्र से नजर रखी जा रही है। 24 घंटे पुलिस अधिकारी कंट्रोल रूम से लाइव मॉनिटरिंग कर रहे हैं ताकि रामनवमी के उत्सव में कोई खलल न डाल सके। इस समय हम येलो जोन के कंट्रोल रूम में मौजूद हैं, जहां से पूरी अयोध्या की सुरक्षा की जाती है, जहां से पूरी निगरानी की जाती है। ये तस्वीरें आपको दिखाऊंगा कि देखिए पूरी अयोध्या में बाकायदा ड्रोन कैमरे के माध्यम से और जो है सीसीटीवी से पूरी लैस कर दी गई है। भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा के बाद का ये दूसरा जन्म उत्सव है, जिसको लेकर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम है। इस कंट्रोल रूम में इधर भी तस्वीरें आपको दिखाऊंगा कि जो जवान है सुरक्षा के वो तैनात हैं और यहीं से जो है बाकायदा मॉनिटरिंग करते हैं। कहीं से भी कोई इनपुट मिलता है तो जो है कंट्रोल रूम से सूचना जाती है, उसके बाद तत्काल प्रभाव से पुलिस वहां पहुंचती है। अयोध्या में पुलिस प्रशासन ने कैसी तैयारी की है, देखिए। अयोध्या में जिले की पुलिस के अलावा अर्धसैनिक बलों की तैनाती, 10 कंपनी पीएसी, 1 कंपनी रैपिड एक्शन फोर्स के साथ साथ ड्रोन से भी नजर रखी जा रही है। लखनऊ में बड़ी संख्या में मुस्लिम आबादी रहती है। लखनऊ के कई मौलाना अभी भी वक्फ बिल को पचा नहीं पाए। हमारी जमीन पैर से खिसक गई है, लिहाजा फिर अपनी जमीन को पैर के नीचे लाने के लिए मुसलमानों के फायदे की बात कर रहे हैं। उसके अंदर चाहे जेडीयू हो चाहे टीडीपी हो, दोनों ने पूरी तरीके से मुसलमानों का साथ नहीं दिया है। ये बड़े अफसोस का विषय है। अदालत उज़्मा है, उसका दरवाज़ा खटखटाएंगे, देखेंगे वो क्या कहती है। अगर उसने भी हमारी बात नहीं सुनी तो फिर देखा जाएगा कि हम इसमें क्या कर सकते हैं। लखनऊ में भी वक्फ बिल को लेकर विरोध प्रदर्शन तो नहीं हो पाया था। ऐसे में आशंका यह भी है कि कहीं वक्फ बिल का बदला लखनऊ में रामनवमी पर तो नहीं निकाला जाएगा। इसी आशंका को ध्यान में रखते हुए लखनऊ के मंदिरों में सुरक्षा की कड़ी तैयारी की गई है। लखनऊ में सनातनियों को पुलिस स्पीकर से अलर्ट कर रही है ताकि किसी भी तरह की संदिग्ध गतिविधि से बच सकें।
रामनवमी को लेकर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। योगी सरकार के निर्देश पर मंदिरों पे सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। आप तस्वीरों में देखिए तो मैं इस वक्त लखनऊ के कालीबाड़ी मंदिर पर मौजूद हूं और यहां पर किस तरह से पुलिसकर्मी अलर्ट हैं और पुलिस के द्वारा लगातार अनाउंसमेंट किया जा रहा है। आपको बता दें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से निर्देश है कि रामनवमी के अवसर पर सुरक्षा को कड़ा किया जाए। उत्तर प्रदेश के दो प्रमुख धार्मिक शहरों वाराणसी और विंध्याचल धाम में भी वक्फ बिल विरोधियों के खतरे से निपटने की तैयारी की गई है। विंध्याचल धाम में पुलिस की मौजूदगी पहले से ज्यादा है। वाराणसी में मंदिर से ज्यादा मस्जिदों के बाहर सुरक्षा घेरा है। मस्जिद के आसपास अभी भी पुलिस की तैनाती है। फ्लैग मार्च किया जा रहा है ताकि मुस्लिम मोहल्ले में कुछ कट्टरपंथी छतों पर रामनवमी के खिलाफ साजिश करें तो पकड़ में आ जाएं। सुशासन की पहली शर्त है कानून का राज। कानून के राज से किसको चिढ़ है ये तो हर व्यक्ति जानता है। जो सतत मॉनिटरिंग के जो कार्य हुए हैं आज उसके परिणाम हम सबके सामने हैं। कोई संदेह नहीं, आज उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था देश के अंदर एक नजीर बनी है। वक्फ बिल को देखते हुए प्रयागराज में भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। मंदिरों के बाहर सुरक्षा दिख रही है। पुलिस और प्रशासन के अधिकारी सड़कों पर मार्च कर रहे हैं ताकि वक्फ बिल का विरोध करने वाले रामनवमी पर किसी तरह की गुस्ताखी न कर सके। संगम नगरी प्रयागराज में भी देवी मंदिरों के बाहर जो है पुलिस फोर्स आपको नजर आएगी। इन तस्वीरों के जरिए हम आपको यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बड़ी संख्या में यहाँ पर जो माता रानी के भक्त हैं वो दरबार में मत्था टेकने के लिए, दर्शन के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं और ऐसे में सुरक्षा में कोई चूक न होने पाए इस लिहाज से बड़ी संख्या में यहाँ पर पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। गाजियाबाद में भी रामनवमी को लेकर सुरक्षा चाक चौबंद है। दुर्गा अष्टमी के भागों द्वारा मंदिर से शोभा यात्रा निकलती है। ऐसे में शहर के अलग अलग स्थानों पर होकर ये शोभा यात्रा गुजरती है। भारी संख्या में इसकी सुरक्षा के लिए पुलिस बल की तैनाती की गई। योगी राज में रमजान और ईद शांति से निपट गए और वक्फ बिल को लेकर कोई बड़ा प्रदर्शन करने की कोशिश भी नहीं कर पाया। अब किसी ने अगर रामनवमी से वक्फ बिल का बदला निकालने की कोशिश की तो उसका इलाज यूपी में कैसे होता है ये यूपी वालों को ही नहीं पूरे देश को पता है। लखनऊ से तुषार श्रीवास्तव और प्रयागराज से मोहम्मद गुफरान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया।